सोच रहा है कि नारायण तो मेरा शत्रु है, दुश्मन है, और ये तोता बार बार नारायण 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 कह रहा है, अब हमारी तपस्या हो नहीं पाई। और भक्तों शाम को वहां से खड़ा हुआ और अपने आंगन में आ गया। भक्तों जिस समय आंगन में आ गया है, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब कयादू बोल नहीं रही है क्योंकि राक्षस है। सोच तो रही है कि जे हमसे कह गए थे 10,000 वर्षों के बाद आएंगे, लेकिन ये तो आज ही आ गए, इसका मतलब कोई गड़बड़ी हो गई है। क्या किया है कि राक्षसी भोजन कयादू ने तैयार किया। डोगरी महाराज ने भागवत रेश में लिखा है, इसने गरम गरम मिगोड़े बनाए और 3x रम की एक बोतल रख दी। हिरण्यकश्यप ने गरम गरम मिगोड़े खाए और हाँ जी भर के उसने 3x रम का इस्तेमाल किया। और जब बेसुध हो गया, होश में नहीं रहा, चारपाई पे लेटा है और कयादू पैर दबाए रही है इसे। हिरण्यकश्यप चारपाई पे लेटा है और कयादू पैर दबाती जा रही है और पूछ रही है, पिया हमें एक बात बताओ, तुम तो हमसे कह के जगह थे हम 10,000 वर्षों के बाद आएंगे, लेकिन तुम आज कैसे आएंगे? एक बात और बताएं, जे माँ बहने बैठी हैं, अगर पति तुमसे दुराव रखते हैं तो तुम ऐसा ही करियो, खूब सेवा करके फिर उनकी मन की बात को पूछ लियो, हाल बताए दे। जैसे ही पांव दबा रही है, पूछती जा रही है, तो हिरण्यकश्यप बोला, देवी हम जिस जगह भगवान का भजन कर रहे थे, बाइक तोता आया और वो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। ये कहा। कयादू बोली, प्राणनाथ बहुत समय हो गया तुम्हारे साथ में हमारी शादी हुई, लेकिन हमने आज दिन तक ये नहीं जाना कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। अब भक्तों जब ज्यादा नशा में आ गया ना, कहने लगा, देवी हमारा दुश्मन है नारायण नारायण। भक्तों भागवत में लिखा है, कयादू ने हिरण्यकश्यप से 108 बार, कितना? 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करा। और जब उच्चारण कराया है तो समझ ले उसी रात में रानी कयादू जो है गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है। माताओं बहनों याद रखना, अगर तुम्हें ध्रुव और प्रहलाद और रामकृष्ण जैसी संतान चाहिए, तो जब तुम्हें संतान की इच्छा हो तो तुम नारायण कोई नाम याद करियो, तो नारायण को भक्त तुम्हारे घर में जरूर आएगा। और कहूँ फिल्मी दुनिया वाले के पोस्टर लगे और उन्हें देख देख के याद आएगी, तो वैसे ही आएगी घर में। हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तेस। और ये तो निश्चित है, प्रशंसा जो है भक्तों चीनी से ज्यादा मीठी होती है। तुम काऊ से कछु लहे चाहो, काऊ से कछु जाने चाहो, तो बाकी खूब प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो। हाँ, चीनी से मीठी प्रशंसा होती। आज वही कयादू ने किया। और भक्तों जैसे ही सवेरा हुआ और हिरण्यकश्यप पुनः तपस्या के लिए चला गया, और भक्तों जाकर के इसने तपस्या की है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, सन्मुख आ गए, कहने लगे बस वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? हिरण्यकश्यप हाथ जोड़ के बोला, प्रभु अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम जो मांगेंगे हमें वही मिलेगा। कहने लगे बेटा तुम जो मांगोगे तुम्हें हम वही देंगे। देखो क्या मांग रहा है। याद रखना भक्तों, कह रहा है कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे
मरूं ऊपर न मरूं, दिन में न मरूं निश में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। क्या मांग रहा है? निश में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। निश में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। और बोला पंकज क्या मांगा इसने? नर से न मरूं पशु से न मरूं, अरे प्यार में कोई हथियार, अरे जीवन में भोग भोग में कौन है जावे नाथ बिहार। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों से ने वरदान मांग लिया, प्रभु अगर वरदान देते हो तो हमें वरदान दे दो, हम नीचे न मरे ऊपर न मरे, भीतर न मरे बाहर न मरे, दिन में न मरे निश में न मरे, और न किसी जानवर के द्वारा मारे जाएं, किसी हथियार से भी मेरी मृत्यु न हो। और भक्त तो कह रहा है प्रभु हमें दुनिया में कोई ऐसा काम न हो रह जाए हम न करें, मतलब छोड़ भला इसने सब कुछ मांगा। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ तुमने जो हमसे मांगा हमने तुम्हें दिया। भक्तों ये वरदान लेने के बाद लिखा विद्वानों ने, इसकी राजधानी एरिच में है, ये अपने नगर में आया है और आते ही इसने अपनी पूरी राजधानी में सूचना करवा दी है कि आज से कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा, कथा नहीं करेगा, कथा नहीं सुनेगा, मतलब धर्म का खाता बंद कर दिया। और कह दिया अगर हमने कहीं ऐसा होता हुआ पाया तो समझ लेना कानों में गरम गरम शीशे पिघला करके कान बंद कर देंगे। आखिर भक्तों राक्षस है, राजा है, अब तो प्रजा त्रस्त हो गई। इधर भक्तों श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित, एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप जो है महलों से बाहर है, और जब महलों से बाहर है भक्तों उसी समय हिरण्यकश्यप कई काम से चला गया और इसकी पत्नी कयादु महलों से बाहर काम कर रही है। इधर देवराज इंद्र को चिंता हुई, देवराज इंद्र सोच रहे हैं अब एक ही हिरण्यकश्यप देवताओं की नाक में दम किए हुए है, और अगर कहीं दूसरा हिरण्यकश्यप पैदा हो गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाए। भक्तों उसी समय देवराज इंद्र अपने रथारूढ़ होकर के आज एरिच की राजधानी में आ गए हैं। कयादु महलों से बाहर काम कर रही है, उसी समय रथ को रोका और भक्तों रथ को रोक करके कलाई पकड़ी कयादु की और रथ में बिठाने लगी। और भक्तों जैसे ही रथ में बिठा रहे हैं उसी समय नारद बाबा वहां आ जाते हैं और क्या बोले, नारद बाबा कहने लगे सुरपत देवराज इंद्र ये क्या कर रहे हो,
अरे भैया, तुम आदमियों से, इंसान से डरो तो ठीक है, तुम तो नारियों से डर रहे हो। और क्या बोले? उसी समय नारद आ पहुंचे, बोले सुरपति क्या करते हो, मर्दाना माना करते हो, अबलाओं से भी डरते हो। और क्या कहा? सुनो देवराजेंद्र, रानी के इसी गर्भ से ही वो परम भक्त प्रगटाएगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से और पाप को मानो घटाएगा। भगवान की भक्त उसी समय देवर्षि नारद आ जाते हैं और देवराज से बोले हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने अपनी बात बताई कि अब एक ही जो है हिरण्यकश्यप से हम सब परेशान हैं, और कहीं रानी के गर्भ से दूसरा अगर हिरण्यकश्यप पैदा हो गया तो फिर जो है प्राण मुसीबत में फंस जाएंगे। कहने लगे, नहीं, तुम ये गलत कर रहे हो, और मेरे कहने से तुम कयादू को छोड़ दो, और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कयादू के गर्भ से ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो अपने पिता अर्थात अभिमानियों के अभिमान को दूर करे। भक्त छोड़ दो। जिस समय छोड़ा है, श्री सुखदेव जी कह रहे धीरे धीरे भक्तों समय बीता, और जब धीरे धीरे समय बीता है, 9 महीने जब पूर्ण होते हैं तो कयादू के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है, विद्वानों ने जिसका नाम भक्त प्रहलाद रखा है। बोलिए प्रहलाद भक्त की। भक्तों, आज हिरण्यकश्यप के आंगन में भगवान का भक्त आ गया, और जैसे ही भक्तों प्रहलाद का जन्म हुआ है, धीरे धीरे 5 वर्ष के होते हैं, उसी समय हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य के जो लड़के सन और अमर्क हैं, इनके यहाँ शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। अब भक्त प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते हैं। धीरे धीरे भक्तों और समय बीता है, और जब और समय बीता है भक्तों, भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं। एक दिन की बात है, भक्त प्रहलाद अपने नगर में घूमने गए तो क्या देखा है, एक बूढ़ी माँ है कुम्हार, बैठी बैठी रो रही है। भक्त प्रहलाद बोले, अम्मा क्यों रो रही हो? भक्तों वृद्धा कहने लगी, बेटा हम तुम्हें क्या बताएं, हम जात की कुम्हारिन हैं, हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं, हमने मिट्टी के बर्तन पकने के लिए हवा में लगा दिए हैं, अग्नि भी जारी कर दी है, लेकिन इसमें बिल्ली के बच्चे बंद हो गए हैं घड़ी, इसलिए हम रो रही हैं कि हे दीनानाथ, पुण्य की जगह हमसे पाप न हो जाए, हवा भी नहीं खोला जा सकता है, इसलिए अपनी प्रभु से विनय कर रही है। भक्त प्रहलाद कहने लगे, अम्मा तुम्हारो भगवान कहाँ है? हमें जब मालूम पर नहीं, तुम तो पागल हो गई। बुढ़िया बोली, लला कैसे? भक्त प्रहलाद बोले, इस समय तो हमारा बाप ही परमात्मा है, दुनिया वाले हमारे पिता को ही परमात्मा मान रहे हैं, मैया समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा पिता कहाँ है? भक्तों उस वृद्धा ने भक्त प्रहलाद से कहा, बेटा
जहां संसार में जीव मात्र से जो काम नहीं चलता है वो काम परमात्मा से चलता है। तुम्हारे पिताजी इस अग्नि में जो बच्चे बंद हो गए घड़े में उन्हें बचाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे पिता को परमात्मा नहीं मान पाए। और वो वृद्धा बोली, बेटा अगर तुम्हें मेरे वचनों पे विश्वास नहीं है, और क्या बोली देखो, वो कुमारिन कह रही भक्त प्रहलाद से, मेरा कहना सच निकले तो हमें बधाई दे जइयो, और जीवित बाल निकल सके तो प्राण हमारे ले जइयो। सच निकले तो हमें बधाई दे जइयो, यदि जीवित बाल नहीं कर सके तो प्राण हमारे ले जइयो। गोविंद भगवान की। भक्त वृद्धा बोली, बेटा अगर ये आबा हम कल सुबह खोलेंगे और अगर बच्चा जिंदा निकले आए तो तुम हमें बधाई दे जाना, और बच्चा जिंदा ना निकले तो तुम हमारे प्राण लेके चले जाओ। भक्त पहला सोचने लगे, चलो कोई बात नहीं, अब एक रात की बात है, हम देख रहे कि इन अम्मा के भगवान कहाँ हैं। वैसे तो हमारे बापू ही भगवान बनो बैठो। क्या हुआ है भक्तों, भक्त प्रहलाद को नींद नहीं आई, सारी रात करवटे बदलते हो गया, जैसे सवेरा होने वाला है भक्त ने चारपाई छोड़ दी। और इधर भक्तों याद रखना, आज वो वृद्धा मैया कुमारन सारी रात हो गई, भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, अपने दीनानाथ को बुला रही है और क्या कह रही है, दीन बंधु भगवान सुनो धर ध्यान अरज कर मेरी, जा दुखिया ने दीनानाथ रे शरण जोल लई तेरी। शरण नहीं तेरी, शरण नहीं तेरी, शरण नहीं तेरी, शरण नहीं तेरी, शरण नहीं तेरी। साधु किया गए दीनानाथ रे शरण डोले नहीं तेरी। और क्या कह रही है वृद्धा, जैसे
पिला गाय सिंह ने आई बनी में गिरी। वैसे दीनानाथ दशा भई मेरी। और क्या कह रही है? ओरे भक्तन के भगवान समय सुधे मेरी सुने मेरी ले लीजिए। भक्तों सारी रात उस दुखिया को रोते हो गई है। एक ही रटन लगाए, प्रभु अगर आज तुमने मेरी ओर नजर भर के नहीं देखा तो फिर भक्तों का भगवान से विश्वास हट जाएगा। अब तो रोई रोई दुखिया कहे हमारी मेरी जो श्यामलिया। खबर मेरी जो श्यामलिया, खबर आज भक्तों सारी रात उस दुखिया को भगवान पर विश्वास टिकाए हो गया। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ है, वृद्धा अबा के पास पहुंची है और क्या देखा कि तब तक भक्त प्रहलाद आ। और भक्तों जैसे ही भक्त प्रहलाद आए हैं और उस वृद्धा ने अबा खोलना शुरू कर दिया। हुआ क्या? घट उठते ही घट पलट गया, जाता घट तब है फूल पारी के। लीलाधर की माया से जीते थे बाल मझारी के। और क्या हुआ भक्तों? जिस समय प्रहलाद ने ये प्रभु की लीला देखी कि बच्चा जिंदा, क्या किया भक्त ने? प्रहलाद गिरे पैरों पर, आँखों से आंसू बहने लगे।
जोड़े कुम्हारन के। देव प्रभु के प्यारे कहने लगे